वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मौज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी हज़रात? अच्छे होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको खैरियत व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमने ये सुना कि मर्द और औरत के जिस्म टच होने से, छू जाने से, नामहरम मर्द और औरत के जिस्म छू जाने से वज़ू टूट जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी उम्र की बच्ची या बच्चे से मस हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। यानी अगर मर्द का बदन अगर टच हो रहा है बच्ची से या लड़की से, तो वो कितनी उम्र की बच्ची हो जिस से टच होने से वज़ू टूट जाएगा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। और वैसे ही अगर किसी लड़की का किसी लड़के से बदन मस हो रहा है तो उस सूरत में वज़ू टूटना है, तो उस वक्त उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उस उम्र के बारे में हम समाअत करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए गैर महरम है कौन, कौन कौन से मर्द और औरत जिनके बदन टच होने से वज़ू टूट जाता है। तो तकरीबन 7 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की को छूने से या टच होने से जिस्म जो है वज़ू टूट जाता है, बिना किसी कपड़े के हाइल है, बिना किसी पर्दे के। इन्हें डायरेक्ट जिस्म मस हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। कम से कम 7 साल की लड़की हो या उससे बड़ी, कम से कम 7 साल की उम्र, 7 साल से कम उम्र की है या 3-4 साल की है, 5 साल की, तो इस सूरत में मर्द का वज़ू नहीं टूटेगा उस बच्ची को छू लेने से या उस बच्ची से टच हो जाने से। इसी तरीके से जो लड़का है, अगर किसी खातून का बदन टच हो रहा है तो उसकी भी उम्र कम से कम 7 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे कम है 7 साल से, 5 साल, 4 साल, तो उस सूरत में भी उस खातून का वज़ू बरकरार रहेगा। अगर वो 7 साल का लड़का है या उससे बड़ा है तो उस सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। तो हमने उम्र मालूम कर लिया कितने साल की उम्र होनी चाहिए, जबकि महरम गैर महरम के जिस्म मस हो जाने से वज़ू टूट जाता है। अब आइए हम सुनते हैं कि वो कौन से रिश्ते हैं और वो कौन से ख़वातीन हैं और वो कौन से मर्द हज़रात हैं जो एक दूसरे के लिए गैर महरम है। तो जवाब यह है कि चची, मुमानी, फूफी ज़ाद बहन, खाला ज़ाद बहन, चचा ज़ाद बहन, मामू ज़ाद बहन, फूफा, खालू, फूफी ज़ाद भाई, चचा ज़ाद भाई, खाला ज़ाद भाई और मामू ज़ाद भाई, ये सब नामहरम है। इसलिए एक लड़का अगर उसकी अपनी चची, ममानी, फूफी ज़ाद बहन, खाला ज़ाद बहन, चचा ज़ाद बहन, मामू ज़ाद बहन को छुए तो वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से एक लड़की अगर उसके अपने फूफा, खालू, फूफी ज़ाद भाई, फूफा चचा ज़ाद भाई, खाला ज़ाद भाई और मामू ज़ाद भाई को छुए तो उसका भी वज़ू टूट जाता है। ये वो हज़रात हैं जो एक दूसरे के लिए गैर महरम है, यानी वो मर्द और वो औरत जिनका निकाह आपस में शरअन जायज़ है, निकाह हो सकता है। अगर निकाह किए तो वो गैर महरम है एक दूसरे के लिए। तो इस सूरत में वो अगर लड़का अपने रिश्तेदारों में से, ऐसे रिश्ते में से किसी लड़की को छुए या टच हो जाए उसका बदन, और फिर वो 7 साल की हो या उससे बड़ी हो, तो इस सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। आम तौर ईद और ख़ुशी के जो मौके होते हैं उन मौक़ों में हम देखते हैं कि इन रिश्तों के अंदर हम गैर महरम की तमीज़ हमारी बरक़रार नहीं रहती है। वज़ू करके निकले हैं और इनको आपस में मिल लेते हैं, चचाज़ाद बहन है या खाला की बेटी है या मामू की बेटी है, आपस में हाथ मिला लेते हैं, मुसाफ़ा कर लेते हैं और उसी हालत में नमाज भी पढ़ लेते हैं। याद रखिए उनका वज़ू नहीं हुआ, उनका वज़ू चला गया और उस सूरत में नमाज पढ़ना या दीगर वो काम जिनके लिए वज़ू शर्त है करना उनके लिए हराम है। क्या बीवी को छूने से वज़ू टूट जाता है? क्या अपनी बीवी ये गैर महरम है या नहीं है? यकीनन वो भी गैर महरम है। अपनी बीवी को भी बावज़ू होने के बाद अगर छू ले तो वज़ू टूट जाएगा, उसे दोबारा वज़ू करना है और फिर नमाज अदा करनी है। ये सारे रिश्ते हैं जो गैर महरम हैं, तो लिहाजा इनमें से किसी को भी हम छू ले और उसकी उम्र 7 साल या 7 साल से ऊपर हो तो इस सूरत में हमारा वज़ू बरकरार नहीं रहेगा, वज़ू टूट जाएगा और
उस हालत में हम अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं या सजदा कर रहे हैं या कुरान छू रहे हैं तो हमारे नाम आमाल में गुनाह लिखा जाएगा, सवाब नहीं लिखा जाएगा। इसलिए कि बिना वज़ू के हम ये काम नहीं कर सकते, इस्लाम ने उसे हराम करार दिया है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन रिश्तों की जो है लिहाज रखें और जो है हम जब बावज़ू हो तो ऐसी सूरत में हम जो है कज़न बोलकर और सिस्टर बोलकर जो आपस में टच होते हैं या मस हो जाते हैं उसका ख़याल रखें, अपने वज़ू को संभालें और अपने जो है अमाल को महफूज करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।